कॉनर ने कहा, नहीं, तुम एक दानव हो, मैं न तो तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ और न ही तुम्हारी कहानियां सुन सकता हूँ। यह सुनकर दानव बहुत गुस्से में आ गया। उसके अंदर से मानो नारंगी रंग की आग जल उठी हो। वह लाल हो गया और मुंह बहुत बड़ा खोल दिया। लेकिन जैसे ही वह कॉनर को खत्म करने ही वाला था, अगले ही पल कॉनर खुद को अपनी मेज पर बैठा हुआ पाता है जहां वह ड्राइंग कर रहा था। वह सोचता है, यह तो बस मेरा ख्याल था। बहुत डर जाने के कारण वह अपनी मां के पास जाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन स्कूल जाते समय कॉनर की नजर उसी बड़े पेड़ पर पड़ती है। वह पेड़ को ध्यान से देखता है, लेकिन फिर वहां से स्कूल चला जाता है। स्कूल से लौटकर जब वह घर आता है तो देखता है कि उसकी दादी घर पर है। उसे दादी को देखकर खुशी नहीं होती। दादी कहती है, मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन कॉनर साफ मना कर देता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। रात को सोते समय कॉनर फिर एक डरावना सपना देखता है। चर्च टूट रहा है। डर के मारे वह उठ जाता है। घड़ी में समय होता है ठीक 12:07। उसी समय पेड़ के पास से दानव फिर जमीन से निकलता है और कॉनर के सामने आ खड़ा होता है। लेकिन इस बार दानव गुस्सा नहीं करता। वह कॉनर को प्यार से अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, दोस्ती मत करो, पर मेरी कहानियां सुन लो। इस बार कॉनर भी तैयार हो जाता है। दानव कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत साल पहले एक राजा, रानी और उनके बच्चे एक बड़े महल में रहते थे। वे बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ बुरे लोग आए और हमला कर दिया। रानी और उनके बच्चे मारे गए। सिर्फ राजा और उसका पोता जिंदा बचे। राजा अपने पोते से बहुत प्यार करता था। कुछ सालों बाद राजा ने दूसरी शादी की। नई रानी कई बार राजा को मारने की कोशिश करती, लेकिन नाकाम रहती। आखिरकार बूढ़े राजा की मौत हो गई। अब दूसरी रानी ने राज्य पर कब्जा कर लिया। उसने कहा, राजकुमार अभी छोटा है, इसलिए मैं ही राज्य संभालूंगी। यह सुनकर राजकुमार बहुत गुस्सा हो गया। वह महल छोड़कर गांव में रहने लगा। वहां उसने सबको सच्चाई बताई कि असली राजा वही है और रानी ने झूठ से सत्ता हथिया ली है। गांव वालों ने दानव की मदद ली और रानी को हराकर राजकुमार को उसका हक वापस दिलाया। कहानी यहीं खत्म होती है। कॉनर पूछता है, इस कहानी में बुरा कौन था? दानव जवाब देता है, कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। इंसान अपने काम से अच्छा या बुरा बनता है। फिर कॉनर कहता है, मुझे अपनी दादी के साथ नहीं रहना। मैं क्या करूं? उनसे कैसे बचूं? दानव कहता है, तुम्हारी असली परेशानी तुम्हारी दादी नहीं है, तुम्हें किसी और से बचना है। इतना कहकर दानव वापस चला जाता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर कॉनर देखता है कि उसकी मां की हालत बहुत खराब है। वह कहती है, बेटा, मेरा इलाज अब असर नहीं कर रहा, मुझे अस्पताल जाना होगा। यह सुनकर कॉनर बहुत दुखी हो जाता है। मां कहती है, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें अपनी दादी के साथ रहना होगा। और हाँ बेटा, उन्हें परेशान मत करना और उनकी हर बात मानना।